वंचित अनुसूचित समाज के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए हरियाणा सरकार से जल्द फैसले को लागू करने का आग्रह किया है। चरखी दादरी के वार्ड 11 में स्थित सामुदायिक भवन में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में वर्गीकरण पर खुशी जाहिर की और कहा कि 18 वर्षों के संघर्ष के बाद अब जाकर उन्हें भी उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। अब उनके समाज के लोगों को भी पढ़ाई, नौकरी और पदोन्नति के दौरान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण में वर्गीकरण करने का फैसला दिया है, जिसके बाद अनुसूचित जातियों के आरक्षण में आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने की बात सामने आई है, जिससे लगभग 42 जातियों को फायदा होता नजर आ रहा है। इसीलिए वंचित अनुसूचित समाज के लोगों ने उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वंचित अनुसूचित समाज के लोगों ने जल्द फैसले को लागू करने की मांग सरकार से की है। चरखी दादरी में वंचित अनुसूचित समाज के लोगों ने बैठक कर ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का निर्णय लिया और चरखी दादरी लघु सचिवालय पहुंच जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा है। हमारा जो इकट्ठा होने का उद्देश्य है वो डीएससी समाज को लेकर के है, जो इसमें 42 जातियाँ हैं। तो इन 42 जातियों के साथ 1950 से लेकर के और 1994 तक जो डीएससी का रिजर्वेशन था, 80 समाज का इकट्ठा था। 1994 से लेकर के और 2006 तक ये 80A और 80B लागू हुआ। 1994 से लेके 2006 तक हमारा जो बराबर की हिस्सेदारी रही नौकरियों में, हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 2006 के बाद ये जो लड़ाई है हम 18 साल से लड़ते आ रहे हैं। 80A और B की डीएससी समाज को अलग से हिस्सा दिया जाए, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। और जो है ना, ये 1994 और 2006 के बीच का दौर था। इसमें जो हमारा जो भागीदारी थी वो बहुत ही मतलब जो है ना सराहनीय रही है। और उस दौर में हमें जो है ना बहुत कुछ, हमारे जो समाज के बच्चों को बहुत कुछ मिला है। तो हम ये डीएससी समाज के जो लोग हैं, ये इसमें 42 जातियाँ हैं। ये 42 की 42 जातियाँ इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ इकट्ठी हुई हैं। डीसी साहब जी को हम ज्ञापन देंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, ये डीएससी समाज को लागू किया जाए। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ये फैसला दिया है कि कोटे में कोटा वर्गीकरण लागू हो। हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। संजय भाई, आज मामला क्या कुछ है और क्या कुछ करने वाले हैं? आज का मामला ये है कि दादाजी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का यहाँ पे पहुँचने पर आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारी आवाज़ को बहुत ऊँचे लेवल तक पहुँचाएंगे अपने माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और जो आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट माननीय द्वारा जो एससी समाज का जो कोटे में कोटा देने का जो राज्य सरकारों को आदेश प्रमाणित किया है कि भी ये जो एससी समाज का वंचित समाज है, जिसको काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि हर फील्ड में पिछड़ापन उनके अंदर है। क्योंकि एक हमारा समाज ऐसा है जो सारी की सारी जो एक सरकारी सुविधाएं हैं, नौकरी है, खेल फील्ड है या कोई भी फील्ड है, उसमें वो एक समाज है जो सारी हमारी नौकरी को खा जाता है, हमारे हक को खा जाता है। इस बात को देखते हुए काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में जो एक हमारे 18 साल से एक विचाराधीन हमारा केस चल रहा था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ को देखते हुए, हर पहलू को देखते हुए ये आदेश जारी किया है राज्य सरकारों को कि इस वंचित समाज को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। राज्य सरकार अपने सरकार में इनके जो हक है उनको लागू करे, जो आदेश है उसको लागू करे सुप्रीम कोर्ट का, ताकि ये वंचित समाज भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इसका उदाहरण है 1994 से पहले जो हमारी दशा थी
वो बिल्कुल ना के समान थी। हरियाणा सरकार में कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, उन्होंने 1994 में करनाल में वाल्मीकि प्रकट दिवस पर ये ए और बी का जो हमने हक दिया था, हमारा वर्गीकरण लागू किया था। उस 1994 से 6/2000 तक हमारे जो लोगों को जो सुविधाएं मिली, नौकरियों में, शिक्षण संस्थान में, खेल में, हर फील्ड में एक हमारा जो पिछड़ापन है वो दूर होने का काम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वो फैसला दोबारा से इन लोगों ने कोर्ट के द्वारा उसको बंद करा दिया, सरकारों द्वारा भी। तो उससे हमारा जो नुकसान आज तक होता रहा, हमारे बच्चे अवसर प्रदान की जो प्राप्ति वो नहीं कर पाते, उन्हें कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। अगर आज हम जो अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारे जो डीसी महोदय हैं उनको, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तक वो हमारे इस ज्ञापन को पहुँचाएँगे। हमारा डीएससी समाज 42 जातियों का समाज है, इसमें 42 जातियाँ आती हैं जो बिल्कुल वंचित हैं, उनको कुछ उपहार मिल जाए, उनके बच्चों को अवसर प्राप्त हो, ये हम अपना ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, पूरी 42 जातियाँ मिलकर। आज हम यहाँ वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे हुए हैं, जो कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, जो एससी का शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे जाके बताता हूँ। सन 1950 में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो अति वंचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। तो शेड्यूल कास्ट में 20% आरक्षण हमें दिया गया था, और 1950 से 1994 तक लगभग 44 साल तक उस आरक्षण का फ़ायदा एक विशेष जाति चमार जाति उठाती रही, और हमें इसमें बिल्कुल ही नगण्य करार दिया गया, क्योंकि मंत्री, एमएलए, अधिकारी ज़्यादा उन्हीं के पढ़ लिख कर हुए, आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं को मिला। और 1993 में गुरनाम सिंह आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, तो वो सभी नौकरियों का आकलन किया गया था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय चतुर्थ श्रेणी में हमारे केवल 2% तक सीमित थे। 18% आरक्षण का फ़ायदा एक विशेष जाति वर्ग को मिलता रहा। तो तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी ने हमें डीएससी में वर्गीकरण करके, शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण करके दिया। जो 20% आरक्षण था उसका आधा 10% 42 जातियों को SC A के नाम से बना के दिया, और SC B के नाम से 10% चमार जाति को दिया। उसमें मुख्य तौर पर 2-3 उपजातियां हैं, चमार, रेगर, जाटव आदि। तो वो मुख्यतः चमार जातियों को 10% दिया गया। और 1994 से 2006 तक 12 साल तक हमारा ये आरक्षण का कोटा बरकरार रहा, तो हमें बराबर हक मिलता रहा। जितनी मान लो 500 वैकेंसी SC A के लिए निकली, तो 250 SC B को गई और 250 SC A को गई, बराबर प्रतिनिधित्व मिलता रहा। लेकिन हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के आधार पर तत्कालीन सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस आरक्षण को इकट्ठा कर दिया। उसने यह दिया था सरकार चाहे तो इसमें रख सकती है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं चाहा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने उस आरक्षण को बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, 20 का 20%, यानी 1994 से पहले की जो स्थिति थी यथास्थिति बना दी। और हमें आज हमारा हक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, 1-2% मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन अब 18 साल के लंबे प्रयास के बाद खून पसीने की गाढ़ी कमाई 42 जातियों ने सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। विभिन्न रिट पिटीशन की हैं, बाजीगर सभा, धानक सभा, वाल्मीकि सभा, ओड सभा, खटीक सभा। तो उन्होंने अपनी उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की हुई थी, और ये लंबा फैसला सिंगल बेंच, डबल बेंच और 5 जजों की बेंच में, अब अंत में 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को ये फैसला दिया है कि सरकार, हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है, सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो आरक्षण में वर्गीकरण लागू करें, और अन्य 42 जातियां हैं, अन्य वंचित जातियां हैं, उनको भी नीचे पायदान तक ही आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारी नौकरियों में, पदोन्नति में हमारा SC A B DSC, जो इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2020 में केवल एडमिशन में हमें ये लागू किया था, तो हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है संस्थाओं में, कॉलेज में, MBBS में, इंजीनियरिंग में, अन्य दूसरे एडमिशन में। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि वो नौकरियों में और पदोन्नति में भी SC A B या DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का कोटा तुरंत प्रभाव से लागू करें। हमारी सरकार से यही मांग है, और सरकार के हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। अगर सरकार हमारा ये लागू करती है तो हम
बीजेपी सरकार को आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी 42 जो जातियां हैं, अति वंचित जातियां हैं, धानक, वाल्मीकि, ओड, खटीक, बाजीगर, सिंगी काट, सिरकीबंद, सपेरा, ये जितनी वंचित जातियां हैं, ये सभी वंचित जातियां सरकार का इस चुनाव में समर्थन करेंगी और दोबारा से सरकार में लाने का काम करेंगी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर मुख्य धारा में आ सकें।